ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बुक पढ़ रही होती है और वह बुक पढ़ते पढ़ते उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसकी नई जॉब से भी उसे निकाल दिया गया है। इसीलिए वह भागती हुई दौलत के देवता के पास जाती है। मिनी से कहती है कि उसे उसकी लाइफ में बहुत सारे पैसे चाहिए, वह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। एक पल को बिना किसी लड़के से शादी किए रह सकती है, पर बिना पैसों से अब आप ही मेरा फ्यूचर बदल सकते हो, और वह उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है। तभी अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आता है जिससे उसका पूरा घर हिलने लगता है। तबीयत अचानक से उसके सामने जो दौलत के देवता की मूर्ति रखी होती है वह उसके सर पर गिर जाती है और वह लड़की बेहोश होने लगती है और कहने लगती है, मैंने बस पैसे मांगे थे, तुमने तो मुझे मौत दे दी। और इसी के साथ वह बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि अब टाइम वापस ट्रैवल करता है, सारी चीजें वापस अपनी जगह पहुंचने लगती हैं। हम देखते हैं कि वह लड़की भी वापस अपनी जगह पर पहुंचने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वह उस बुक के थ्रू टाइम ट्रैवल कर जाती है और वह उस बुक की मेन फीमेल लीड की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। और वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे मार रहा होता है और उसके सामने खड़ी होती है उसकी कज़न सिस्टर जो उससे बहुत ज़्यादा जलती है और उसके बॉयफ्रेंड को उसके अगेंस्ट में भड़का रही होती है। और यहाँ पर उसकी कज़न उसके सामने अच्छे बनने की नौटंकी करती है। लेकिन तभी ये लड़की देखती है कि ये तो वही कहानी के कैरेक्टर्स हैं जिस किताब को वह कल रात पढ़ रही थी, और वह अपने हाथ उनके हाथ से हटवा देती है और कहती है, तुम लोग वह हो ना जिनके पेरेंट्स बहुत टाइम पहले मर गए थे और तुम्हें हाउस भेज दिया गया था। फिर तुम्हें एक रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन तुम्हारे नेचर बहुत ज़्यादा खराब हैं। उन लोगों को समझ नहीं आता ये क्या बोल रही है, लेकिन तभी वहाँ पर टाइम पॉज हो जाता है। इस लड़की का नाम मिनी होता है। ये कहती है ये इस काम को बहुत अच्छे से करेगी। गॉडेस ने यह अपॉर्चुनिटी दी है बिना मेहनत किए अमीर बनने की, और इसलिए अब वह अपनी बेल्ट को अच्छे से यूटिलाइज करेगी, किसी भी लड़के के चक्कर में नहीं पड़ेगी। और उसे पता होता है कि इस कहानी की मेन लीड के साथ क्या हो रहा होता है। वह बताती है जैसे यह बेवकूफ़ लड़की अपने फैमिली को छोड़कर इस बेवकूफ़ लड़के के पीछे पड़ी हुई है। मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूँगी और मैं इस लग्जरियस लाइफ को ऐसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। और ऐसा बोलकर वह दोबारा से लड़के के पास चली जाती है और उसके हाथ पर अपनी गर्दन रख देती है, और वह लड़का वहीं से शुरू हो जाता है उसकी गर्दन दबाने के लिए और उसे बकवास करना शुरू करता है और कहता है, तुमने दोबारा अगर कभी मेरे साथ ऐसा कुछ करने का सोचा तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। जिस पर यह लड़की मिनी उसके हाथ पर उल्टी कर देती है और वह लड़का अपने हाथ पीछे करने लगता है। जिस पर मिनी कहती है, मुझसे गलती हो गई, रुको, मैं यह सब कुछ क्लीन करती हूँ। और वह जाकर गर्म पानी का बर्तन उठाकर लाती है और उसके हाथ पर क्लीन करने के लिए गर्म पानी डाल देती है, जिससे उसका हाथ जलने लगता है। सामने खड़ी उसकी कजिन सिस्टर जिसका नाम लिया होता है, वह उन सब चीज़ों से जलस हो रही होती है और जैसे ही देखती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड का हाथ जला दिया है, वह जाकर उसकी साइड लेने लगती है और कहने लगती है, मैंने तुमसे बोला था ये लड़की पागल है, इसके चक्कर में मत पड़ो, देखो इसने क्या कर दिया। जिस पर मिनी कहती है, मुझे तुम सबसे मतलब नहीं है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिस पर वह लड़का कहता है, अगर तुम दोबारा मेरे पास माफ़ी मांगते हुए नहीं आई तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मिनी कहती है, मुझे इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम इस लड़की के साथ रहो क्योंकि मुझे लगता है लिया तो मैं डिस्टर्ब कहती है और वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं इधर मिनी बता रही होती है, इस कहानी में उसके 3 ब्रदर हैं। सबसे बड़ा ब्रदर बिजनेसमैन है और वे बहुत ज़्यादा रिच है और उसके अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उसका सेकंड ब्रदर थोड़ा गुस्सैल है पर वह दिल का साफ है। उसका थर्ड ब्रदर अभी बहुत ही चाइल्डिश नेचर का है और वह बहुत अच्छा है, लेकिन उसके इन तीनों भाइयों से उसकी बिगड़ी हुई है क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह अपने इस बेवकूफ़ बॉयफ्रेंड जिसका नाम चार्ली है उसके साथ रहे और उसको डेट करे, क्योंकि वह हमेशा उसे मिसयूज़ करता है और हमेशा सिर्फ उससे पैसों की बातें करता है। इसलिए उसके ब्रदर्स उससे ब्रेकअप करवाना चाहते थे। इधर हम देखते हैं कि मिनी को अचानक से फील होने लगता है और वह सोचती है कि वह क्या करे, और इसलिए वह वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी में किसी ने ड्रग्स दे दिए होते हैं। फिर हम देखते हैं इधर हमारे कहानी के मेल लीड को जिसका नाम ग्वान सिक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिच इंसान होता है। मिनी कॉरिडोर से निकल रही होती है, तभी वह ग्वान सिक को देखती है और उसको देखकर उससे कहने लगती है, मैंने आज से पहले तुम्हारे जितना हैंडसम आदमी नहीं देखा, अब तो मेरी मदद करोगे एक अच्छी खासी अचीवमेंट को पाने के लिए।
ग्वानसिक बोलता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, और वह मिनी को अपने से दूर करता है, लेकिन मिनी बार बार उसे चिपक रही होती है। वह उसे किस करने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर ग्वानसिक कहता है, तुम ये कैसी हरकतें कर रही हो। मिनी कहती है, ये सब मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिए हैं, इसलिए मैं यह सब कर रही हूँ। जिस पर ग्वानसिक उसे गोद में उठाकर ले जाता है। मिनी तो बहुत खुश होती है और कहती है, उसकी पहली जिंदगी में यह सारे सुख कहाँ थे। वहां तो वह बस पूरा दिन काम करती थी ताकि वह 2 वक्त की रोटी खा सके, और अभी देखो उसकी लाइफ कैसे चेंज हुई है। ग्वानसिक से ले जाकर बात, तब वह उसे गिरा देता है। मिनी कहती है, मैंने तुम्हें फेंकने के लिए नहीं बोला है, मैं तुमसे बस मदद मांग रही थी। जिस पर ग्वानसिक बोलता है, मैं स्ट्रेंजर्स की मदद नहीं करता। जिस पर मिनी उसको खींच देती है अपनी तरफ और कहती है, मेरा नाम जानो और अब तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। जिस पर अब इन दोनों के बीच में किस होने लगता है और उनके क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मिनी की आंख खुलती है, वह सोकर उठती है तो वह ग्वानसिक को अपने साइड पर देखती है। वह बहुत ज़्यादा खुश होती है इन सब चीज़ों से, और वह जैसे ही अपना बैग ओपन करती है उसके अंदर उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, और वह समझ जाती है कि जिस लड़की की बॉडी में वह है वह लड़की बहुत ज़्यादा अमीर है, और इसलिए उनमें से थोड़े पैसे वह ग्वानसिक के पास छोड़कर चली जाती है और कहती है अब उसे लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए, वह अब सब कुछ एंजॉय करेगी। इधर हम देखते हैं जैसे ही ग्वानसिक की सोकर आंख खुलती है तो उसके पास में वह पैसे रखे होते हैं। तभी वहां पर उसका असिस्टेंट आता है और वह हंसने लगता है और कहता है, तो आपने कुछ पैसों के लिए एक रात किसी लड़की के साथ बिताई है, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस पर ग्वानसिक उसकी तरफ गुस्से से देखता है और वह सारे पैसे उसके ऊपर रख देता है और कहता है, किसी भी तरीके से उस लड़की को मेरे लिए ढूंढ कर लाओ, क्योंकि मैं उसे बताना चाहता हूँ आखिर मैं हूँ कौन और मैंने ये सब काम पैसों के लिए नहीं किया है। इधर मिनी को दिखाया जाता है जो अपना घर जाती है। उसके घर में उसको बहुत ही ग्रैंड वेलकम होता है, उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मिनी इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिया का कॉल आता है उसके पास और वह उससे कहती है, तुम्हें चार्ली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने उसके साथ बहुत कुछ गलत किया है। जिस पर मिनी कहती है, अपनी बकवास बंद रखो और तुमने किसने बोला कि तुम मुझे फ़ोन करके यह सारी बातें सुनाओ, और वह सब ब्लॉक कर देती है और कहती है, दोबारा मेरे नंबर पर कॉल मत करना। नौकर बाहर खड़े होकर उसका यह रूप देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि मैडम तो बिल्कुल ही बदल गई हैं, क्योंकि मैडम तो पहले ऐसी कभी नहीं थी। वह हमेशा चार्ली के पीछे लगी रहती थी, उसको पैसे देती रहती थी, लेकिन अभी मैडम ऐसा क्यों कर रही है। और वहाँ खड़े नौकर सभी खुश होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर मिनी का सबसे छोटा भाई आता है जो उससे कहता है, तुम्हें इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने के बाद भी तुम्हारा दिल उस चार्ली जैसे लड़के पर आया है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर मिनी कहती है, मुझे उससे मतलब नहीं है। उसका भाई कहता है, चलो हम फ्लावर शॉप चलते हैं, क्योंकि मुझे कुछ फ्लावर्स खरीदने हैं, और वह मिनी को अपने साथ ले जाने लगता है। मिनी सोच रही होती है उसकी लाइफ में इतने सारे हैंडसम लड़के हैं, उनमें से एक हैंडसम लड़का उसका भाई है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट है। इधर ये लोग गाड़ी में बैठे होते हैं और अपने भाई को देख रही होती है। जिस पर उसका भाई कहता है, अगर तुमने अपने लिए भी कुछ अच्छा सोचा होता तो आज तुम चार्ली के साथ रिलेशनशिप में नहीं होती। जिस पर मिनी बताती है कि वह उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं है। अब ये लोग फ्लावर शॉप में जाते हैं जहां पर लाया और चार्ली काम कर रहे होते हैं, और वहां पर ये लोग मिनी को देखकर हैरान होते हैं। यहाँ पर चार्ली मिनी से बदतमीजी करने लगता है, जिस पर मिनी के भाई को गुस्सा आता है और वह उसे कहता है, तुम होते कौन हो मेरी सिस्टर को इतनी बकवास सुनाने वाले। इधर मिनी भी उससे बराबर लड़ती है और यहाँ पर मिनी लिया से कहती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम इस लड़के को रख लो, मुझे इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाओ, क्योंकि मुझे इसके जैसे घटिया लड़के में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर चार्ली लिया से कहता है, तुम इस बेवकूफ़ लड़की की बातें मत सुनो, इसको खुद तो कुछ आता नहीं है, दिखने में भी एवरेज है। जिसको देखकर मिनी के भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह चार्ली को मारना शुरू करता है और कहता है, तुम मेरी बहन को हमेशा गलत चीज़ों में फंसाने की कोशिश करते हो, पर अब यह चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी, क्योंकि अब वह बदल चुकी है और वह देखता है कि मिनी ने उसकी दुकान का सबसे एक्सपेंसिव पॉट उठा रखा होता है और वह उस पॉट को उठाकर फेंक रही होती है, और वह उसकी दुकान पर बहुत सारा लॉस करती है और उस लॉस को सिर्फ चार्ली को पे करना पड़ता है। इधर मिनी का भाई उसे मार रहा होता है और वह उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है। इधर मिनी उसका नुकसान करने में लगी पड़ी होती है।
अब इधर चार्ली की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इधर मिनी अपने भाई के साथ झूमती हुई आती है और कहती है जिंदगी के मजे तो ऐसे होने चाहिए। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। मिनी अपने तीनों भाइयों के पास बैठी होती है, जहां पर उसका एल्डर ब्रदर उसे बताता है कि उन्हें एक बहुत ही रॉयल पार्टी से इनविटेशन आया है, जिस पर वह एक फैमिली का नाम लेता है। मिनी फैमिली के नाम को सुनकर शॉक में होती है, क्योंकि उसने इससे पहले उस फैमिली का नाम नहीं सुना होता है और नई किताब में उसे फैमिली के नाम के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता। उसका ब्रदर कहता है उस फैमिली की ग्रैंड मदर अब 80 ईयर्स की हो गई है, तो इसलिए उन्होंने अपने बर्थडे पर एक ग्रैंड पार्टी रखी है और मैंने डिसाइड किया कि तुम मेरे साथ चलोगी। जिस पर मिनी कहती है मैं वहां जाकर क्या करूंगी, वह पार्टी तो बहुत ज्यादा बोरिंग होगी। जिस पर उसका छोटा भाई बताता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि वह पार्टीज बोरिंग नहीं होंगी, वह हमारे फैमिली से रिलेटेड हैं और हमारे फैमिली से किसी न किसी को तो वहां होना ही पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन सभी के बीच में बहुत ज्यादा बहस होने लगती है और ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक वहां पर मिनी की मॉम आ जाती हैं, जिनके साथ में लिया होती है, और वह मिनी को उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर देती है और कहती हैं तुम्हें लाया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता नहीं है वह तुम्हारी प्यारी सिस्टर है, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा किया, तुम बहुत गंदी लड़की हो, तुम्हें थोड़ा सोच समझ कर चलना चाहिए था और मैं कभी चाहती भी नहीं हूँ कि मेरी तुम्हारी जैसी बेटी हो। जिसको सुनकर उसके बड़े भाई को गुस्सा आता है और वह मिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आता है और बाहर लाकर बोलता है कि मॉम ने जो भी बोला उनकी बातों को माइंड मत करना, तुम्हें तो पता ही है लिया कैसी है, वह हमेशा तुम्हें गलत चीजों में फंसाने की कोशिश करती है। और यह सीन देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि मिनी के ब्रदर्स तो एटलीस्ट उसे सपोर्ट करते हैं। अब हमें पार्टी के दिन का सीन दिखाया जाता है। मिनी पार्टी में जाती है, जहां पर वह अपने भाई के साथ जा रही होती है और वह देखती है कि पार्टी एक बहुत ही ग्रैंड और लग्जूरियस पैलेस में रखी गई है। मिनी बहुत प्यारी लग रही होती है और उसका भाई उसे अंदर ले जाता है। तभी अब वहां पर ग्वानसिक आता है और ग्वानसिक उस फैमिली का प्रिंस होता है और वह मिनी को देख लेता है और कहता है कि लास्ट टाइम तुम भाग गई थी, पर आज तुम भागकर कहाँ जाओगी। इधर पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहां पर चार्ली और लिया भी आए होते हैं और यहाँ पर मिनी का ब्रदर उसे अकेला छोड़कर कुछ काम से बाकी के गेस्ट से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर जेकब मिनी के सामने लिया से कहने लगता है लिया तुम टेंशन मत लो, जिस दिन मैं एक बहुत बड़ी कंपनी को बनाकर खड़ा करूंगा उस दिन तुम मेरी कंपनी की ऑनर्ड वुमन बनोगी ना, कि मैं ये क्रेडिट किसी और को दूंगा। और उन्हें लग रहा होता है कि इन सब चीजों से मिनी को जेलसी होगी। मिनी तो उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही होती है। जब चार्ली ज्यादा बकवास करता है और वह देखता है कि मिनी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वह खुद ही मिनी से लड़ने आ जाता है। मिनी कहती है तुम अपनी बकवास बंद रखो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी ये फालतू के ख्याली पुलाव से मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस पर लिया उसके ऊपर भड़कने लगती है। मिनी कहती है अपनी आवाज कम रखो, तुम्हें पता नहीं है कि यह एक पार्टी है। जिस पर लिया शांत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वहां पर अब ग्वानसिक की ग्रैंड मदर को सभी लोग गिफ्ट देना शुरू करते हैं, जहां पर एक एक करके सभी गेस्ट जा रहे होते हैं। तभी वहां पर लिया चार्ली के साथ जाती है, जो उनके लिए एक बहुत ही महंगा गिफ्ट लेकर आई होती है और वह सबके सामने गिफ्ट के प्राइस बताने लगती है। ग्वानसिक की ग्रैंड मदर को उसका नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वह उसके हाथ से वह गिफ्ट अपने गेस्ट को लेने के लिए बोल देती है, जिस पर उनकी गेस्ट वह गिफ्ट ले लेते हैं और लिया को बहुत ज्यादा फील होता है। वहां खड़े मेहमान भी उसके बारे में कहने लगते हैं कि ये तो लड़की वही है ना जिसको ये लोग कंट्री साइड से उठाकर लाए थे, और आज ये देखो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के पैसों पर कैसे ऐश कर रही है। तभी हम देखते हैं वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि इस घर का प्रिंस आ गया है, और ये सब लोग जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर ग्वानसिक होता है। मिनी ग्वानसिक को देखकर डर जाती है और अपने ब्रदर से पूछती है कि यह आदमी कौन है, जिस पर उसका ब्रदर बताता है कि इस कंट्री का प्रिंस है और यह बहुत ज्यादा पैसे वाला है, साथ ही साथ इसका दिमाग बहुत ज्यादा गर्म है, कभी इससे पंगा मत लेना क्योंकि यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसको देखकर मिनी डर जाती है, क्योंकि उसने तो पहले ही ग्वानसिक से पंगा ले लिए होते हैं जिनके बारे में उसके ब्रदर को नहीं पता होता है। और ग्वानसिक धीरे धीरे जैसे ही मिनी के क्लोज आता है, मिनी अपने भाई के पीछे छुप जाती है। उसका भाई उसे देखता है कि आखिर यह अजीबोगरीब हरकत क्या कर रही है, जिस पर मिनी अपने भाई से कहती है उसे बाथरूम जाना है। जिस पर उसका भाई कहता है अभी तो हमने यहाँ मैडम को गिफ्ट भी नहीं दिया है, तुम बाथरूम जाना चाहती हो। जिस पर मिनी कहती है वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी और वहां से ग्वानसिक की नजरों से बचती हुई वह बाथरूम तक जाने लगती है।
ग्वानसिक उसे कहता है, मैं जो करना है वह कर लो, पर तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ने वाला। इधर हम देखते हैं कि मिनी इस बाथरूम की साइड पर जाती है जहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। इसलिए वहां की नौकरानी उससे कहती है, हमारे यहाँ एक रूम में तुम उस रूम के अंदर जा सकती हो। वहां भी एक पर्सनल बाथरूम है जिस पर मिनी को वह नौकरानी रूम के अंदर छोड़ देती और बाहर से लॉक कर देती है। जब वह अंदर जाती है तो देखती है वहां पर ग्वानसिक होता है और वह समझ जाती है यह सब कुछ ग्वानसिक ने ही करवाया है और वह ग्वानसिक को देखकर घबराने लगती है और वह मन में सोचने लगती है क्या वह ग्वानसिक के साथ इस मैटर को कैसे खत्म करेगी और उसके पास क्या ऑप्शन है, वैसा क्या करे जो ग्वानसिक उससे अपनी दुश्मनी खत्म कर दे। जिस पर ग्वानसिक उससे कहता है, जब तुम लास्ट टाइम मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी तो मुझे बताकर क्यों नहीं गई। और उससे कहती है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात कहती हूँ, मुझे बहुत जल्दी बात रुक जाना है। जिस पर ग्वानसिक उसे से छोड़ देता है और वह बाथरूम जाती है और बाथरूम के अंदर बहुत तेज तेज बोलने लगती है और कहने लगती है कि उसका तो यह कुछ मोटिव नहीं था, जिन चीजों में वह फंसी हुई है अब क्या करे, वह कैसे ग्वानसिक के चंगुल से बाहर निकले। जैसे वह बाहर आती है वह ग्वानसिक से कहती है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, अब मुझे पार्टी में जाना होगा, मेरा ब्रदर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होगा। ग्वानसिक के हाथ में बहुत सारे पैसे होते हैं और ये वही पैसे होते हैं जो उसे मिनी देकर गई होती है। ग्वानसिक उससे कहता है, तुम्हें श्योर है कि तुम इस रूम से मेरी बिना परमिशन के बाहर जा सकती हो। जिस पर मिनी और ज्यादा घबराने लगती है और वह ग्वानसिक से कहती है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन ग्वानसिक धीरे धीरे करके उसके क्लोज आना लगता है। मिनी का पैर स्लिप कर जाता है, ग्वानसिक उसे संभाल लेता है। ग्वानसिक उससे कहता है, मुझे अपना नंबर दो। मिनी उसे अपना नंबर देती है और ग्वानसिक उसके सारे पैसे से वापस करता है। मिनी कहती है, मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा रिच हो, नेक्स्ट टाइम से मैं आपसे ऐसे पंगे नहीं लूंगी और अब भी प्लीज मुझे जाने दो, मेरा ब्रदर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होगा। जिस पर ग्वानसिक उसे से छोड़ देता है और जब मिनी पार्टी में आती है उसका ब्रदर कहता है, तुमने इतना टाइम कहाँ लगा दिया। जिस पर मिनी कहती है कि जिस बाथरूम में वह जा रही थी वह बाथरूम खराब था, इसलिए उसे दूसरी तरफ जाना पड़ा, इसलिए टाइम लग गया। जिस पर अब उसका ब्रदर कहता है, चलो अब मैडम को जल्दी से चलकर गिफ्ट देते हैं, और एंजॉय कर मैडम से मिलती है और मैडम उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ग्वानसिक की ग्रैंड मदर तो मिनी पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और वह मिनी से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक रिटर्न गिफ्ट भी लेकर आया है। और वह मिनी को एक ब्रेसलेट देने की कोशिश करती है और कहती है यह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसे नहीं ले सकती है, लेकिन वह कहती हैं ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। मिनी को उनकी यह बातों का मतलब नहीं समझ आ रहा होता है, आखिर उन सब चीजों का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी वह सब चीजों के साथ एडजस्ट कर रही होती है। तभी वहां पर ग्वानसिक आ जाता है और ग्वानसिक कहता है, ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, उन्हें नहीं पसंद कोई उनके दिए हुए गिफ्ट को ऐसे मना करे, और अगर तुम ऐसा करोगी तो उनको तुम्हारे ऊपर भी गुस्सा आ जाएगा। जिस पर मिनी को न चाहते हुए भी वह गिफ्ट लेना पड़ता है। इधर लिया को उसको देखकर बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है और कह रही होती है, यह लड़की जहां भी जाती है उस जगह की लाइमलाइट ले लेती है, मुझे इसका तरीका ये नहीं पसंद। अब इसके बाद हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिनी के सबसे छोटे भाई ने उसके लिए एक क्लब बुक किया होता है और वहां से एंजॉय कराने के लिए लाया होता है। उसने वहां पर बहुत सारे मेल मॉडल्स बुलाए होते हैं और उसमें मिनी से बोला होता है, तो मैं इसमें से जितने भी मेल मॉडल सिलेक्ट करने हैं तुम कर सकती हो। मिनी हैरान होती है कि उसका ब्रदर उसे ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन उसका भाई कहता है, जब तुम लड़कों के आसपास रहोगी तब तुम्हें पता चलेगा ना कि आखिर लड़के कैसे होते हैं, और अगर तुम उनसे दूर रहोगी तो तुम फिर चार्ली जैसे लड़कों को डेट करोगी। मिनी कहती है, मैंने बोला ना मेरा उससे कुछ रिलेशन नहीं है, आप बार बार उसको बीच में क्यों लाते हैं। और जो लड़कों के बीच में भी खड़ी खड़ी ग्वानसिक के बारे में सोच रही होती है। जिस पर उसका ब्रदर कहता है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, सिलेक्ट कर लो, आज तुम्हारा दिन है। जिसमें मिनी कुछ लड़कों को सिलेक्ट कर देती है और उनके साथ डांस, सिंगिंग और ड्रिंक करना शुरू करती है और वह बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। उसी क्लब में ग्वानसिक भी जाता है। ग्वानसिक उसे दूर से देख लेता है और अपने असिस्टेंट को बुलाता है, जाकर उस लड़की को मेरे पास बुलाकर लाओ। उसका असिस्टेंट और उसके पास जाता है और उससे कहता है, आपको हमारे मास्टर नेक्स्ट डोर बुला रहे हैं। मिनी कहती है, मैं तुम्हारे मास्टर को नहीं जानती हूँ, मैं उनके पास क्यों जाऊं। जिस पर वह ग्वानसिक का नाम लेते हैं और कहते हैं, पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पहचान जाएंगी। और जैसे पीछे मुड़ती है तो वहां पर ग्वानसिक को देखती है और वह एकदम से पहचान जाती है
और वह अपने ब्रदर से कहती है उसे जाना पड़ेगा। उसका ब्रदर कहता है तुम ये क्यों कर रही हो, तुम उस आदमी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पर मिनी जैसे समझाती है ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन है, वह कुछ भी नहीं कर सकती है, उसे जाना ही पड़ेगा। जिस पर अब मिनी ग्वानसिक के पास जाती है। ग्वानसिक बोलता है तो तुम लड़कों के साथ एंजॉय कर रही थी, शायद तुम्हें मेरे साथ मज़ा नहीं आया इसीलिए। और वह मिनी के सामने उन लड़कों की एक्टिंग करके दिखाने लगता है। मिनी से कहती है मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, क्या आप थोड़ा पीछे हो जाएंगे। जिस पर ग्वानसिक पीछे हो जाता है। मिनी कहती है आपको पता है मेरा ब्रदर उधर था, मुझे उसके सामने कितनी ज़्यादा एम्बैरसमेंट हो रही है, यहाँ तक आने में अगली बार से ऐसी हरकतें मत करना। जिस पर ग्वानसिक उसे से कहता है मैंने तुम्हें यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें यहाँ पर कुछ ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है। जिस पर मिनी कहती है क्या बात है। जिस पर ग्वानसिक कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मेरे साथ रिलेशन में रहो। मिनी कहती है तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे पसंद करते हो। ग्वानसिक बोलता है मेरी डिक्शनरी में ये पसंद नाम का शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं तुम्हें अपनी लवर बनाना चाहता हूँ और अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम ये काम कर सकती हो। जिस पर मिनी कहती है तो मैं क्या लगती हूँ, तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना चाहोगे और मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगी। मैं ऐसा क्यों करने दूंगी, मैं ये सब नहीं करूंगी। जिस पर ग्वानसिक उससे कहता है मुझे मतलब नहीं है, तुम कितनी भी पैसे वाली फैमिली को बिलोंग कर रही हो, मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूँ कि जाकर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और वह मिनी को अपना कार्ड देता है। मिनी उससे कहती है मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है क्योंकि मेरा भाई बाहर इंतजार कर रहा है, वह परेशान हो जाएगा। और यहाँ पर मिनी उसका ब्लैक कार्ड लेकर आ जाती है। जब वह बाहर आती है तो उसने अपने कपड़े बदल रखे होते हैं, उसका भाई इंतजार कर रहा होता है। उसे गुस्सा आता है कि उसने अपने कपड़े क्यों बदल रखे हैं और वह मिनी से पूछता है तुम्हारे और उसके बीच ऐसा क्या हुआ जो तुम कपड़े बदल कर आ रही हो, मुझे बताओ। मिनी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वह तो मेरी ड्रेस गंदी हो गई थी इसीलिए मैंने अपने कपड़े चेंज किए हैं, तुम गलत सोचना बंद करो। जिस पर उसका भाई उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी उसके भाई को अचानक से बाथरूम जाना पड़ता है, लेकिन तब तक वहां पर ग्वानसिक आ जाता है। ग्वानसिक उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। जिस पर मिनी कहती है वह अपने भाई का इंतजार कर रही है। जिस पर ग्वानसिक उसे खींचकर वहां से ले जाता है और वह सब ऑफिस में ले गया होता है और वे वहां पर कुछ फाइल्स पढ़ रहा होता है। मिनी कहती है तो इसका मतलब ये है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे यहाँ पर अपने ऑफिस का काम दिखाने के लिए लाया है, वे कितनी इंटरेस्टिंग डेट है ये। इस पर ग्वानसिक बोलता है अगर मेरी बीवी को मेरे काम करने से दिक्कत हो रही है तो मैं सारा काम बंद कर सकता हूँ, तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर मिनी उसे किस करने जा रही होती है, लेकिन तभी वहां पर लाइट चली जाती है। मिनी घबरा जाती है, ग्वानसिक उसे संभालता है, लेकिन तब तक वहां पर ग्वानसिक का असिस्टेंट आता है। वह उसे बताता है बाहर से कोई आया था अपनी गाड़ी लेकर। जिस पर ग्वानसिक कहता है उसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और वह अपने असिस्टेंट को उसके पीछे भेज देता है। मिनी कहती है कौन था और हमें भी नहीं पता चलता है कि आखिर ग्वानसिक के ऑफिस की लाइट को डिस्टर्ब करने कौन आया था। लेकिन मिनी यहाँ पर उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे पता है तुम अगर मेरे पास हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और ऐसा बोलकर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद ग्वानसिक उससे कहता है कि मैं अपना यह कार्ड दे रहा हूँ, इस कार्ड में उतना बैलेंस है जितना तुम यूज करना चाहती हो और तुम्हें इसकी जरूरत हो तो तुम ऐसे कभी भी यूज कर सकती हो। और वह अपना ब्लैक कार्ड देकर वहां से चला आता है। लेकिन तभी मिनी कहती है कि पुराने लोग सच बोलते थे, अगर दौलत के देवता की पूजा करो तो पैसे जरूर मिलते हैं, और देखो मुझे तो कितने सारे मिल गए। लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर वह ऐसी हरकतें करेगी तो उसकी छुट्टी और सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी, क्योंकि वह तो अभी बहुत रिच फैमिली को बिलोंग कहती है और उसे ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। जिस पर वह उसका कार्ड वहीं फेंक कर चली आती है। इधर में ग्वानसिक को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है चाहे वह कोई भी आदमी हो उसको जल्दी से ढूंढ कर लाओ जिसने तुम्हारा मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, और उन्हें पता चलना चाहिए आखिर उन्होंने किससे पंगा लिया है। इधर अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर मिनी अपने घर जाती है। उसका बड़ा भाई उसे देख लेता है और उससे कहता है तो तुम कल रात कहाँ थी। मिनी कहती है मैंने देखा था कि आप वहां से चले गए हो, इसलिए मैंने एक जगह ढूंढ ली और मैं कल रात उसी क्लब में सो गई थी। जिस पर उसका भाई कहता है बात तो अच्छी है, पर तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें बुलाया है ऑफिस में काम करने के लिए। मिनी कहती है ऑफिस में कैसा काम, मैं तो इस घर की प्रिंसेस हूं ना। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब पहले चार्ली ने अपनी कंपनी खोली थी
तो मिनी उसके पैरों पर गिर गई थी और उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह उसे अपनी असिस्टेंट की पोजीशन पर रख ले, क्योंकि वह उसके बिना नहीं जी पाएगी। तब उसका बड़ा भाई उसे खींचकर अपने ऑफिस में ले आया था और उससे बोला था, अगर तुम्हें काम करने का इतना ही शौक है तो तुम्हारे फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाओ। हमारे फैमिली का तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और उसी दिन से उसने अपने बड़े भाई के साथ उनका ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। लेकिन मिनी काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह अपने ब्रदर को मैसेज करेगी कि वह ये जॉब छोड़ना चाहती है, जिस पर उसका ब्रदर साफ साफ मना कर देता है और कहता है, थोड़ी देर में अगर तुम मुझे ऑफिस में नहीं दिखी तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। जिस पर मिनी अब अपने छोटे भाई के साथ वहां से चली आती है। उसका छोटा भाई उसे कैफे ब्रेकफास्ट कराने के लिए ले जाता है। वहां पर लिया पेपर जॉब कर रही होती है। मिनी उसे देखती है और उससे कहती है, तुमने क्या हाल बना रखा है, और उसको देखकर हंसना शुरू कर देती है और कहती है, तुम हर किसी को यह चीज क्यों दिखा रही हो कि तुम एक बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग कहती हो। तो मैं एक रिच फैमिली में अडॉप्ट की गई हूँ और वह तुम्हारे खर्चे नहीं चला पा रहे हैं, ऐसा मत करो। जिस पर लिया वहां से जाने लगती है। उसका भाई पूछता है, लिया तो कोई दिक्कत है या कोई पैसों की प्रॉब्लम है, तो तुम हमें बताओ, तुम ऐसे काम क्यों कर रही हो। लेकिन वह कुछ नहीं बताती और वह वहां से चली जाती है। इस पर मिनी का सेकंड ब्रदर उसे रोकता है और उससे कहता है, गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मिनी कहती है, मजाक नहीं उड़ा रही थी, मैं बस उससे पूछ रही थी कि वह ऐसा काम क्यों कर रही है। फिर लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने चार्ली आ जाता है। चार्ली मिनी को देखते ही उस पर भड़कने लगता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे घूमती हुई आई हो ना, पर मैं तुम्हें पहले बता दूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। मिनी कुछ जवाब भी नहीं देती है। लेकिन मिनी को पता चलता है कि उसका इस कहानी में कैरेक्टर एक लड़की के पीछे भागती हुई लड़की का है, जिसको दुनिया में उसके अलावा कोई और चीज नजर नहीं आती है। पर यहाँ पर उसका भाई चार्ली से कहता है, अपनी जुबान संभाल के बात करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम मेरी बहन से ऐसे कैसे बात कर रहे हो। जिस पर चार्ली कहता है, ब्रदर आपको पता नहीं है, पूरी सिटी जानती है कि यह लड़की मेरे पीछे कितनी ज्यादा पागल है। वह हमेशा मौका ढूंढती है मुझे अपने प्यार में गिरा, पर मैंने उसे समझा रखा है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ और इसलिए वह हर दिन इस कैफे में आती है। जिस पर उसका ब्रदर कहता है, तुमने अगर अपनी जुबान ज्यादा चलाई तो मैं तुम्हें भी हॉस्पिटल भेज दूंगा, तब शायद तुम्हें लड़कियां वहां पर आकर प्यार करेंगी। जिस पर चार्ली ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है। लेकिन तब तक वहां पर लिया आ जाती है। लिया मिनी को रोकती है। मिनी से कहती है, तुमने क्या तमाशा लगा रखा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, चार्ली का पीछा छोड़ देना चाहिए, वह तुमसे भूल चुका है कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता है। मिनी कहती है, पहले अपने कान खोल लो, उसके बाद बोलना शुरू करो। मैंने चार्ली से ऐसी कोई बात नहीं बोली और मैं हमेशा तुझसे बोलती आई हूँ कि वह तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाए, लेकिन वह खुद मेरा पीछा कर रहा है। जिस पर अब लिया को शांत होना पड़ता है और वह मिनी से कहती है, क्या तुम अकेले नहा सकती हो 2 मिनट। मिनी मना कहती है। जिस पर उसका ब्रदर उसे कहता है, जाकर बात कर लो, पता नहीं लिया तुम्हें क्या बताने वाली है। जिस पे लिया मिनी को साइड पर ले जाती है। लेकिन मिनी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। वह क्या कहती है, वह अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और लिया उससे कहती है, तुझे पता है ना कि तेरी वैल्यू कहीं भी नहीं है, तेरी मॉम भी मुझे इंपॉर्टेंस देती है और जिस लड़के को तू पसंद कहती है वह भी आज से मेरा हो रखा है, तो तेरे लिए यही चीज अच्छी होगी कि तू इन सब चीजों को छोड़कर कहीं दूर चली जा। और वह ऐसा बोलते मिनी के पैरों पे गिर जाती है। सबके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि मिनी उसे परेशान कर रही है। तभी वहां पर चार्ली आता है और आकर मिनी से कहता है कि मुझे पता था तू यहाँ पर लिया को परेशान कर रही होगी, इसीलिए मैं उसकी मदद करने के लिए आया। और वह लिया को उठाता है और कहता है, तुझे इस घटिया लड़की के मुंह लगने की जरूरत नहीं है, और वह उसे वहां से ले जाने लगता है। मिनी को गुस्सा आता है और वह पीछे से जाकर उन दोनों को जोर की लात मारती है, जिससे वह सब नीचे गिर जाते हैं। और सिम बहुत ज्यादा फनी होता है। आसपास बैठे गेस्ट हंस रहे होते हैं और यहाँ पर अब्बू चार्ली से कहती है, चार्ली तुम्हारे दिमाग में गोबर है क्या, तुम्हें थोड़ी सी चीज समझनी चाहिए, पहले ये सुनते जाओ फिर अपनी लिया पर ट्रस्ट करना शुरू। कहती है जो भी उसने रिकॉर्डिंग्स की होती है, जिससे इंडिया की सच्चाई चार्ली के सामने आ जाती है। समझ जाता है कि लिया सिर्फ मासूम बनने का ड्रामा कर रही है और उसे गुस्सा आता है और वह लिया से कहता है, आज के बाद तुम मेरे आसपास भी मत भटक जाना। लिया को गुस्से में छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर इधर देखते हैं कि वहां पर मिनी का ब्रदर आता है और उसे वहां से ले जाने लगता है और कहता है, तुम्हारा काम खत्म हो गया और तुमने यह चीज जीत लिया। जिसको देखकर मिनी पर लिया को गुस्सा आ रहा होता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिनी की मॉम का बर्थडे होता है।
मिनी अपनी मदर के लिए गिफ्ट लेकर आई होती है और उधर लिया भी उनकी मॉम के लिए गिफ्ट लेकर आई होती है। लेकिन उनकी मॉम लिया का गिफ्ट ले लेती हैं और उसे प्यार से अपने पास बैठा देती हैं। मिनी से वह अच्छे से बात भी नहीं करती हैं और उसका गिफ्ट वहीं साइड पर रखने के लिए बोल देती हैं। मिनी को ये सारी चीजें बुरी लग रही होती हैं और उसे अंदर ही अंदर हड़दौर हो रहा होता है। इधर उसकी मदर लिया का गिफ्ट देखती हैं, कहती हैं उन्हें यह बहुत ज्यादा पसंद आया है और वह लिया से वह गिफ्ट फिर से बनाने के लिए भी बुलाती हैं। मिनी की मॉम लिया का लाया हुआ गिफ्ट पहनती हैं। मिनी ये सब देख रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है ग्वानसिक की। ग्वानसिक आकर मिनी की मॉम से उसके लिए लड़ने लगता है और कहने लगता है कि मैंने तो सुना था जो रियल डॉटर होती है वह अपनी मॉम के लिए ज्यादा लविंग होती है। ऐसे किसी अडॉप्टेड डॉटर को तो मदर इतना ज्यादा प्यार नहीं करती है। वैसे मैं देख सकती हूँ कि आप लिया को इतना ज्यादा प्यार दे रही हैं और अपनी बेटी का तो गिफ्ट आपने खोलकर भी नहीं देखा। जिस पर अब मिनी ग्वानसिक को समझाती है, लेकिन ग्वानसिक को वह देखकर थोड़ी खुशी हो रही होती है कि ग्वानसिक उसके लिए स्टैंड ले रहा है। सर इधर हम देखते हैं कि मिनी पर तीनों ब्रदर ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें थोड़ा थोड़ा शक होता है कि यहाँ पर मिनी और ग्वानसिक के बीच में कुछ चल रहा है। फिर इधर हम देखते हैं कि मिनी बाकी गेस्ट से मिलने चली जाती है। तभी उसे वहां पर चार्ली आ जाता है जो मिनी से बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि मुझसे प्यार करती है, वह उसे नहीं छोड़ सकता है। उसे गलती हो गई, उसने उसे इतना सब कुछ बोला। लेकिन मिनी उससे कहती है कि मुझे ये सब तमाशा नहीं चाहिए और तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मेरे ब्रदर तुम्हें कब्र में पहुंचा देंगे। फिर तुम बाहर से अपने प्यार की कन्फेशन करना। और वह ऐसा बोलकर अपने भाइयों के पास रहने लगती है। इधर लिया भी वाइन के ग्लास को लेकर आ रही होती है और वह वाइन के गिलास को मिनी के गाउन के ऊपर डाल देती है और उनकी ड्रेस गंदी हो जाती है, जिसको देखकर लिया उससे कहती है मुझे माफ करना, तुम ऊपर चलो, मैं तुम्हें चेंज करके देती हूँ। जिस पर मिनी समझ जाती है कि लिया ने दाल में कुछ काला कर रखा है और वह उसे ऊपर ले जाना चाहती है और वह पीछे अपने ब्रदर्स को इशारा कर देती है। जब ऊपर जाती है तो मिनी को लिया एक गिलास देती है जिसमें पानी होता है और मिनी उस गिलास को भी वैसे ड्रामा करती है कि मानो वह बेहोश हो रही है। और लिया को खुशी होती है, वह कहती है ये लड़की कितनी दिमाग है, इसमें मेरे ऊपर ट्रस्ट भी कैसे कर लिया। इधर लिया ने पीछे से नौकरानी को बुला रखा होता है और उसे दरवाजा बंद करने को कहती है और उसने एक वहां पर बहुत ही भद्दा दिखने वाला आदमी बुला रखा होता है और वह अपनी नौकरानी से कहती है अब तुम देखना यहाँ पर गेम शुरू होगा। उसकी नौकरानी नीचे जाकर तमाशा करना शुरू करती है और कहती है मैडम की पार्टी में ये क्या हो रहा है, मैंने ऊपर 2 लोगों को गलत काम करते हुए देखा है। मैं तो हैरान हूँ, मैडम की पार्टी में ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं। जिसको सुनते ही सभी लोग हैरान होते हैं। मिनी की माम उसके पास आती है और कहती है तुम ये क्या बोल रही हो। नौकरानी कहती है मैं सच बोल रही हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप ऊपर चलकर खुद देख लो। जिस पर मिनी के ब्रदर कहते हैं अपनी जुबान रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी पार्टी में ऐसा कौन कर सकता है। जिस पर वे बोलती है कि आपकी खुद की बहन ही ये काम कर रही है। जिसको सुनकर मिनी के ब्रदर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह नौकरानी से कहते हैं अपनी जुबान कम चलाओ। अब हम देखते हैं ये लोग उस रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर मिनी की मॉम तो पूरी तरीके से टूट चुकी होती है कि उनकी बेटी इतने घटिया काम कर रही है और वह मन ही मन में सोचने लगती हैं कि अगर आज इस कमरे के अंदर उनकी बेटी निकली तो वह उसे घर से बाहर निकाल देंगी और यही लिया की प्लानिंग होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से मिनी आती है और कहती है क्या हुआ, आप सब मुझे ढूंढ रहे हो क्या। जिस पर वह लोग उसे देखकर तो हैरान होते हैं, वह नौकरानी भी। और जब वह लोग दरवाजा खोलते हैं तो अंदर लिया उसी गंदे आदमी के साथ लगी पड़ी होती है, जिसको देखकर उन लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी ग्वानसिक वहां पर आता है और कहता है यही अंतर होता है, जब अपनी बेटी को ठुकराकर किसी और को प्यार करो तो लोगों को ऐसे ही रिजल्ट मिलते हैं। अब यहाँ पर मिनी की मॉम कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी लिया ऐसा करेगी। लिया फिर मिनी की मॉम के पैरों पर गिर जाती है और कहती है ये सब कुछ मिनी की साजिश है। लेकिन मिनी कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और अगर मैंने ऐसा किया है तो तुम ये सीसीटीवी फुटेज देख सकती हो। लेकिन लिया मना कर देती है। लेकिन हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिनी को होश आ गया होता है और वह लिया से कहती है तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, तुम कुछ भी बोलोगी और मैं वही करूंगी। तुमने जो पानी पिलाया था उसमें मुझे नशा नहीं हुआ है और अब बारी तुम्हारी है। और वह ऐसा बोलकर पानी पिला देती है और जैसे ही वह गंदा आदमी मिनी को टच करना चाहता है पीछे से ग्वानसिक आकर उसे बचा लेता है और ये फिर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। और अभी लिया मिनी की मदर के पैरों पर गिरी होती है, मिनी से बार बार माफी मांग रही होती है। लेकिन यहाँ पर मिनी की मदर सभी गेस्ट के सामने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करती हैं और कहती हैं आज के बाद उनका लिया के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है और लिया उनके घर में भी नहीं आएगी।
जिसको देखकर सभी हैरान होते हैं और लिया को वहां से निकाल दिया जाता है। चार्ली भी लिया से ब्रेकअप कर लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता था तुम इतनी घटिया लड़की हो तो मुझसे गलत काम कहलवाती हो, वरना मैं तो तुम्हारे साथ कभी नहीं रहता। और उसके बाद हम देखते हैं ग्वानसिक को, जो मिनी के पास आता है। मिनी बैठकर अपनी जीत का इनाम खा रही होती है। ग्वानसिक से कहती है, तुम्हें मुझे थैंक यू तो बोलना आना चाहिए था। जिस पर मिनी कहती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इतनी स्वीट डिशेज मंगवाई हैं, चलो अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। और वहाँ ग्वानसिक से वह केक खाने के लिए बोल देती है, लेकिन ग्वानसिक उसके चेहरे पर जो केक लगा होता है उसको अपनी उंगली से साफ कर देता है और उसको खाने के लिए जा रहा होता है। मिनी उसे रोक देती है और कहती है, ऐसा मत करो। लेकिन तब तक वहां पर मिनी का भाई आ जाता है, जो उसे कहता है, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। जिस पर अब मिनी को ग्वानसिक को अकेला छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर मिनी का भाई उसे अपने साथ ऑफिस ले गया होता है। मिनी उससे पूछ रही होती है उसका यहाँ पर क्या काम है, जिस पर उसका भाई कहता है, तो मैं यहाँ पर काम सिखाना है कि आखिर बिजनेस कैसे चलता है। अब तुम्हें मेरी इस बिजनेस के काम में मदद करनी है। जिस पर मिनी कहती है, ये मैं कैसे कर सकती हूँ। उसका भाई बोलता है, चुपचाप मेरे सामने बैठो। मिनी चुपचाप बैठ जाती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि एक नया क्लाइंट उनके साथ डील करने आया है। वहां पर ग्वानसिक की एंट्री होती है। मिनी उसको देखकर शॉक होती है कि ग्वानसिक यहाँ क्या कर रहा है। तभी वह आदमी पीछे से ग्वानसिक के लिए चेयर लेकर आता है और ग्वानसिक वहां पर मिनी के ब्रदर से कहता है, मैंने सुना है कि आपकी बिजनेस प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए इस बार मैंने अपने बिजनेस में आपको मौका देने का सोचा है। जिस पर मिनी का ब्रदर ग्वानसिक की लाई हुई पूरी फाइल पढ़ता है और कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस कंट्री का प्रिंस हमारे साथ बिजनेस के लिए करना चाहता है और मैं चाहता हूं कि हम इस काम को आगे तक ले जाएं और वह इस डील को लॉक कर देते हैं। लेकिन तभी ग्वानसिक की नज़र मिनी पर पड़ती है और वह मिनी के ब्रदर से कहता है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी सिस्टर को मेरी कंपनी में काम सिखाने के लिए भेजें ताकि हमारे कंपनी के रिलेशन और अच्छे हो सकें। जिस पर उसका ब्रदर कहता है कि वह अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई है, उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस थोड़ा बहुत वर्क की नॉलेज चाहिए, वह मेरी कंपनी से ले सकती है। जिस पर ग्वानसिक और मिनी के ब्रदर के बीच में बहस होने लगती है। जिस पर ग्वानसिक बोलता है कि यह डिसीजन मिनी को लेने दो, वह क्या डिसाइड करती है। और जैसे ही मिनी उसे देखती है वह समझ जाती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह अपने घर में बता देगा कि यह दोनों रिलेशनशिप में हैं और बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। इसलिए वह अपने ब्रदर से कहती है वह तैयार है ग्वानसिक के साथ उसकी कंपनी में काम करने के लिए जाने के लिए। और ग्वानसिक यह बात सुनते ही वहां से मुस्कुराता हुआ चला जाता है यहाँ पर। और उसका ब्रदर उसे डांट रहा होता है और कह रहा होता है, तुम्हें पता है कि वह आदमी कितना ज़्यादा डेंजरस है। बहुत छोटा था जब उसके फादर और उसकी फैमिली उसे कहीं दूर छोड़कर चले गए थे। उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, वह किसी को समझता नहीं है। तुमने डिसीजन लेकर बहुत बड़ी गलती की है। मिनी कहती है कि आप डरो मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, कुछ भी गड़बड़ नहीं। अब हम अगला सीन देखते हैं जहां पर मिनी के पास ग्वानसिक का कॉल आता है जो उसे अपने साथ लंच करने के लिए बुलाता है। मिनी पहले तो मना कर देती है, लेकिन ग्वानसिक के ब्लैकमेल करने पर वह वहां पर चली जाती है। अब ये लोग लंच करते हैं जहां पर मिनी ग्वानसिक से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वह अब कोई और गेम न खेले। जिस पर ग्वानसिक कहता है, मैं चाहता हूं कल से ही तुम मेरी कंपनी में आ जाओ और अपने ब्रदर से रिक्वेस्ट करो। अब मिनी की लाइफ में एक नया टास्क और ऐड हो जाता है। मिनी अपनी कंपनी में वापस जाती है और वह अपने ब्रदर से रिक्वेस्ट कर देती है कि वह उसे ग्वानसिक की कंपनी कल से ज्वाइन करने दे। उसका ब्रदर उसकी बात मान जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर मिनी अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही होती है। उसके पास ग्वानसिक का कॉल आता है जो उससे मिलना चाहता है, लेकिन मिनी उसका फ़ोन कॉल उठाती है और वह सब बोलते हैं कि वह आज अपनी फ्रेंड के साथ है। ग्वानसिक उसकी दोस्त के घर के पास पहुंच जाता है और वह मिनी को नीचे बुलाता है। मिनी आती है और ग्वानसिक उसे बाहर ले जाता है। अब हम अगला सीन देखते हैं। ग्वानसिक उसे अपने पास ले गया होता है जहां पर वह तो शूज उतार रहा होता है और वहां पर ग्वानसिक की तारीफ करती है कि वह बहुत ज़्यादा हैंडसम है और उसने आज से पहले इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा है। और यहाँ पर उसे अपने बचपन का सीन याद आता है कि जब वह एक गलत जगह पर रहती थी तो कैसे उसके रियल पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था और अभी ग्वानसिक के साथ बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वह उसे बहुत अच्छे से रखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्वानसिक उन्हें लाकर पानी देता है और कहता है, पानी पीकर अब तुम सो जाओ चलकर,
जिस पर मिनी पानी पीती है और वह वहां पर बच्चों की तरह तमाशा कर रही होती है, क्योंकि उसे नशे में होने की वजह से कुछ भी होश नहीं होता है। जिसको ग्वानसिक से कहता है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या। मिनी इसको खींचकर किस करने लगती है और वह भी उसे किस कर रहा होता है, लेकिन तभी से रियलाइज होता है कि उसने उसके सारे कपड़े गीले कर दिए हैं। जिस पर ग्वानसिक से कहता है, बहुत टाइम हो गया है तो हमें चलकर सो जाना चाहिए, और वह मिनी को सुलाने के लिए चला जाता है। मिनी कहती है, तुम्हारा हमसे रेस्ट करो, मैं चेंज करके आता हूँ। जहां पर अब ग्वानसिक नहाने के लिए चला जाता है। मिनी उठकर देख रही होती है और उसे बहुत मजा आ रहा होता है देखने के लिए। जैसे ही ग्वानसिक आता है वह उससे कहती है, चलो अब सोते हैं चलकर। अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर अब ये दोनों सोकर उठते हैं और मिनी ग्वानसिक से बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, जिसको देखकर ग्वानसिक से कहता है शायद उसे कल रात की याद आ रही है। और वह उसे कहते हैं, तुम्हें पता है ना आज तुम्हें ऑफिस चलना है। जिस पर मिनी से कह देती है, तुम इतना नॉर्मल होकर मुझे कैसे उठा सकते हो, तुम्हें कल रात की बातों का कुछ भी आइडिया नहीं है। जिस पर ग्वानसिक हंसने लगता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर ग्वानसिक उसे कहता है कि वह उसे आज रात अपने साथ डिनर पर ले जाएगा और उसे गुड बाय बोलकर ऑफिस की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। मिनी भी एक क्यूट गर्ल की तरह रेडी होकर ग्वानसिक के ऑफिस में जाती है। वह ग्वानसिक की असिस्टेंट से पूछती है, ग्वानसिक का ऑफिस किधर है। जिस पर वह उसे बताता है कि वह अंदर की साइड पर चली जाए, बहुत अपने केबिन में। मिनी अंदर चली जाती है, लेकिन कंपनी के बाकी एम्प्लॉय उसे देखकर उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि आखिर यह प्यारी सी लड़की कौन है। जिस पर असिस्टेंट कहता है, यह वही लड़की है जिससे हमारे बॉस बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने इसे अपनी कंपनी में अपनी सेक्रेटरी बनाने के लिए बुलाया है। अब इधर हमें ग्वानसिक और मिनी को दिखाया जाता है जहां पर मिनी ग्वानसिक से कह रही होती है कि वह उससे क्या काम करवाएगा। उसे लग रहा होता है कि ग्वानसिक उसे अपना प्यार करता है, वह उससे कुछ और काम करने के लिए क्यों देगा। लेकिन ग्वानसिक से कहता है कि तुम्हें मेरे सारे शेड्यूल बनाने होंगे, मेरी सारी बिजनेस मीटिंग सेट करनी होगी, तुम्हें सारे काम करने पड़ेंगे। जिसको सुनकर मिनी कहती है, तुम्हें पता है ना, मुझे थोड़ी थोड़ी चक्कर आ जाता है जब मेरे ऊपर ज्यादा काम दिया जाता है। ग्वानसिक उससे कहता है, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाऊंगा तुम्हारी इस बीमारी को खत्म करवाने के लिए। मिनी से कहती है, मैं यहाँ इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं और तुम मुझे यहाँ काम पर काम के न रखो, जॉब नहीं कर सकती हूँ। ग्वानसिक उससे बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुमने एक बार मेरे ऑफिस में कदम रख दिया है, अब मैं तुम्हें बाहर वापस नहीं जाने दूंगा। और ऐसा बोलकर वह धीरे धीरे करके उसके पास आता है, उसको उठाकर सीट पर बैठाता है और कहता है, तुम्हें जैसे कंफर्टेबल हो तुम वैसे यहाँ पर काम करो, तुम्हारे ऊपर किसी भी चीज का प्रेशर नहीं होना चाहिए और अपना नॉर्मल होकर यहाँ पर काम करो। तभी मिनी के पास उसके ब्रदर का कॉल आता है। मिनी का ब्रदर उससे कहता है, आज तुम जॉब पर नहीं गई हो, जल्दी से मुझसे मिलो आकर। मिनी जैसे बताती है कि वह ग्वानसिक के पास जॉब पर ही है और वह ग्वानसिक से कहती है, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे ब्रदर ने मुझे बुलाया है और मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं आज तुम्हारे साथ यहाँ पर काम करने के लिए आ गई हूँ, प्लीज मुझे आज की छुट्टी दे दो। जिस पर ग्वानसिक उसे आज की छुट्टी दे देता है और कहता है, टाइम से घर वापस आ जाना और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे असिस्टेंट को कॉल कर देना, वह तुम्हें सारे पैसे दे देगा। जिस पर मिनी खुश हो जाती है। ग्वानसिक उसे किस करता है और गुड बाय बोलकर वहां से भेज देता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर मिनी अपनी फ्रेंड के साथ होती है। ये लोग एक क्लब में जाते हैं और बहुत सारे मेल मॉडल्स को हायर करते हैं। यहाँ पर मिनी का ब्रदर भी होता है। ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और इसने झूठ बोला होता है ग्वानसिक से। मिनी का सेकंड ब्रदर बेड कैरेन की सेफ्टी कर रहा होता है। तभी इधर मिनी के पास ग्वानसिक का कॉल आता है। वह घबरा जाती है। वह क्लब के अंदर से उठकर बाहर आकर उससे कॉल पर बात करने लगती है और कहने लगती है, यहाँ सब कुछ माहौल मैंने ठीक कर दिया है, मैं अपने ब्रदर के साथ हूँ, हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि हम कुछ आगे के बिजनेस के प्लान्स के बारे में बात कर सके। लेकिन तभी वहां पर उसकी दोस्त आ जाती है। उसकी दोस्तों से कहती है, जल्दी से अंदर चलो, डांस शुरू होने वाला है, हम चलकर डांस करेंगे। ग्वानसिक उसकी आवाज सुन लेता है और उसे समझ आ जाता है कि असली में वह उसके साथ ट्रिक के लिए बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने गई है और टाइम पास करने गई है। जिस पर ग्वानसिक उससे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं तुम्हारे पास अपने असिस्टेंट को भेज रहा हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। इधर हम देखते हैं मिनी अंदर चली जाती है जहां पर वह अपनी फ्रेंड और अपने ब्रदर के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। तभी वहां पर ग्वानसिक आ जाता है उसे पिक करने के लिए
और इनको अब ग्वानसिक के साथ जाना पड़ता है। ग्वानसिक उसे कार में ले जाता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है ना मुझे ये सारी चीजें नहीं पसंद, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वह उसे कहता है, उन लोगों में ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है, जो तुम हर बार इस क्लब में आ जाती हो और इतने सारे मेल मॉडल को हायर करती हो। इधर ग्वानसिक का असिस्टेंट उनकी बातें सुनकर ब्लश कर रहा होता है और इधर ग्वानसिक मिनी से कह रहा होता है, नेक्स्ट टाइम से अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कुछ भी नहीं। मिनी उससे कहती है, तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों रहते हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपने सेकंड ब्रदर के साथ थी। जिस पर ग्वानसिक उसके कान बंद करता है और उसके सामने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करना शुरू करता है और कहता है, जब वह छोटा था तो उसके बायोलॉजिकल फादर ने उसे उठाकर एक आइस बकेट में फेंक दिया था और एक बार तो उन्होंने उन्हें जिंदा जमीन पर दफना दिया। उसके फादर की वजह से आज उसकी मदर इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मिनी उसकी यह सारी बातें नहीं सुन पाती है और उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर ग्वानसिक मिनी को अपने घर ले जाता है। मिनी नशे में होती है और वह उसे अपने बिस्तर पर लिटा देता है, उसको फॉरहेड पर किस करता है और बाहर आता है। जब वह बाहर आता है तो देखता है वहां पर उसके फादर और उसका ब्रदर आया हुआ है और वह उनसे कहता है, तुमने लास्ट टाइम मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और वह लोग बहुत ज्यादा तेज तेज लड़ रहे होते हैं जिसकी आवाज मिनी को सुनाई देती है और वह एकदम से उठकर जाती है। वह गेट खोलकर देखती है तो वहां पर ग्वानसिक अपने ब्रदर और अपने फादर को टॉर्चर कर रहा होता है। तभी ग्वानसिक का ब्रदर उस पर अटैक करना चाहता है, जिस पर ग्वानसिक डिफेंस में उसके अटैक को खत्म करता है और वह चाकू जो ग्वानसिक को मारने के लिए जा रहा था वह उसके साइड में मार देता है, जिसको देखकर मिनी एकदम से चिल्लाने लगती है, जिसको सुनकर ग्वानसिक एकदम से घबरा जाता है और उसे लगता है कि मिनी उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेगी। इधर मिनी इतनी ज्यादा डरी होती है, बार बार अपने बड़े ब्रदर की बात याद आती है कि उसने उससे बोला था कि ग्वानसिक से दूर रहना। बहुत खतरनाक आदमी है लेकिन फिर भी उसने उसकी बात नहीं मानी और आज वह इस प्रॉब्लम में फंस गई है। इधर हम देखते हैं कि ग्वानसिक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह अपने असिस्टेंट से बोलता है, क्या मिनी ने सब कुछ देख लिया, अब वह इन सब चीजों को कैसे हैंडल करेगा। और वह जल्दी से अपने हाथ से ब्लड क्लीन करता है और वह अंदर की तरफ जाने लगता है। तब उसके फादर कहते हैं, तुम्हारे साथ यही होना था, एक तुम्हारी माँ थी जो तुम्हें छोड़कर चली गई, अब एक तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसने तुम्हारी रियल साइड्स देखी हैं और वह तो अब जल्दी छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। जिसको सुनकर ग्वानसिक का फादर उसे डराने की कोशिश करता है लेकिन ग्वानसिक उसकी बातों में नहीं आता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है कि मेरे ब्रदर को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो और मेरे फादर को रूम में लॉक कर दो। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्वानसिक मिनी के रूम के अंदर जाता है जहां पर मिनी कोने में छुपी बैठी होती है और डरी हुई होती है और रो रही होती है। जैसे ही वह ग्वानसिक को देखती है वह उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह उसे माफ कर दे, वह इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है और वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है। जिस पर ग्वानसिक को अपनी माँ की बात याद आती है। जब वह छोटा था तो उसकी माँ ने उससे बोला था कि वह जब बड़ा हो जाए तो वह अपने फादर के जैसा न बने और जब भी कभी उसकी गर्लफ्रेंड बने तो उसके साथ वह जेंटलमैन बनकर रहे और कभी उसे किसी चीज के लिए फोर्स। तो अब इन सारी यादों को लेकर मिनी कहता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो तुम मुझे छोड़ सकती हो, पर मुझे छोड़कर जाने से पहले मेरी बात सुन लो। बाहर जो तुमने लोगों को देखा था वह मेरे रियल ब्रदर और फादर थे, पर तुम्हें नहीं पता उन्होंने मुझे कितना ज्यादा टॉर्चर किया और उन्होंने मेरा पूरा चाइल्डहुड इतना ज्यादा हर्ष बना दिया और अभी भी वह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें मुझसे ज्यादा मेरे पैसों से प्यार है और मैं उनके साथ ऐसे कैसे रह सकता हूँ, तो मेरी बात समझो। और उसकी बात सुनती है पर वह कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे साथ सरवाइव नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें किसी को मारते हुए देखा है। जिस पर ग्वानसिक उससे कहता है, मैंने अपने डिफेंस में खुद को बचाने की कोशिश की थी क्योंकि तुमने देखा होगा मेरा ब्रदर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। जिस पर मिनी इस सीन को दोबारा से याद करती है लेकिन वह डिसाइड करती है कि वह ग्वानसिक के साथ फिर भी नहीं रहेगी और वह वहां से चली जाती है। अब ग्वानसिक उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। मिनी एक रोड पर जाती है, रोड पूरी खाली होती है। ग्वानसिक को पता होता है कि वह यहाँ से घर नहीं जा सकती है क्योंकि उसको यहाँ के सारे रास्ते नहीं पता हैं, इसलिए वह डिसाइड कर रही होती है कि वह किस रास्ते से घर पहुँचेगी और वह जल्दीबाजी में एक गलत रास्ता चुन लेती है। जब वह वहां जाती है तो उसके सामने दो लड़के आ जाते हैं जो उससे कह रहे होते हैं, तुम्हारे बैग में जितने पैसे हैं हमें दे दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। वह लड़ने की कोशिश करती है लेकिन वह लोग नहीं मानते हैं और वह उस पर अटैक कर देते हैं।
लेकिन तब तक वहां पर ग्वानसिक आ जाता है जो उन्हें डरा धमकाकर वहां से भगा देता है। लेकिन तभी वहां पर लाइट चली जाती है। ग्वानसिक को एकदम से डर लगने लगता है और उसके मुंह से खून की उल्टी हो जाती है और वह वहीं गिर जाता है। मिनी कहती है जल्दी से लाइट ऑन करो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मिनी उसकी मदद करने के लिए लाइट ऑन करती है और वह देखती है कि ग्वानसिक की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ रही है। वह ग्वानसिक से कहती है मैं तुम्हें सपोर्ट करके तुम्हारे फ्लैट तक पहुंचा कर आती हूँ, और वह ग्वानसिक को वहां से ले जाने लगती है। लेकिन तभी वह रास्ते में उससे कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लोग तुम्हारे बारे में इतना कुछ बोलते हैं और कहते हैं तुम तो बहुत ज्यादा डरावने हो, लेकिन तुम एक अंधेरे से डर जाते हो। जिस पर ग्वानसिक उससे कहता है तुम्हें नहीं पता मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या थे, क्योंकि तुम्हें उन सब चीज़ों के बारे में कभी मैंने बताया ही नहीं, और जब भी बताने की कोशिश की तो मुझे डर था कि कहीं तुम उन सब चीज़ों से हट ना जाओ, तो तुम्हारे कान बंद कर लिए थे मैंने। अब यहाँ पर मिनी उससे कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चल रही हूँ, और वह ग्वानसिक की पीठ पर बैठ जाती है। ग्वानसिक उसे रास्ते में अपने चाइल्डहुड की सारी कहानी सुनाते हुए ले जाने लगता है और उसे बताता है कि उसकी माँ उसके फादर से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, पर उसके फादर ने उसकी माँ के अलावा बाहर किसी और लड़की से अफेयर कर लिया और उन्हीं से यह उसका भाई हुआ, और उसके बाद उसकी माँ ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और वह हमेशा अकेला रह गया। उसके फादर ने उसे मारने की कोशिश की ताकि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चलती रहे। उन्होंने कभी उसे भरे बर्फ के टब में फेंकने की कोशिश की और कभी किसी गड्ढे में जिंदा दफनाने की कोशिश की। जैसे तैसे करके उसने घर से भागने की कोशिश की और वह भाग भी आया। उसके बाद उसने एक अच्छी एजुकेशन ली और खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। जिस पर मिनी से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे पता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, पर मैं इतना जानती हूँ कि तुम दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हो। और वह उसे किस करता है और इसी के साथ इनका दोबारा से पैचअप हो जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मिनी ग्वानसिक के ऑफिस में होती है जहां पर वह बहुत सारे स्नैक्स खा रही होती है। तभी ग्वानसिक वहां पर आता है और उससे कहता है क्या कर रही हो, जिस पर मिनी कहती है कुछ नहीं। जिस पर वह ग्वानसिक को भी अपने पास रखी हुई खाने की चीजें ऑफर करती है, लेकिन ग्वानसिक वह सब खाने से मना कर देता है और उससे कहता है तुम्हें पता है मेरी एक बिजनेस मीटिंग है और मुझे वहां जाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले हम थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और मैं तुम्हें एक पार्टी में ले जाना चाहता हूं। और मिनी उसके साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब हमें अगले दिन पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिनी और ग्वानसिक एक पार्टी में जाते हैं। वहां पर एक आदमी आता है जो ग्वानसिक से कहता है तुम्हें पता है मेरी बेटी अब्रॉड से वापस आ गई है और वह तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्या तुम मुझसे मिलाना चाहोगे? जिस पर ग्वानसिक उससे कहता है कि अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे पार्टी एंजॉय करने दो। तभी वह शायद मिनी को देखता है और वह पूछता है ये लड़की कौन है? जिस पर वह बोलता है कि ये मेरी फियांसे है। जिसको सुनकर मिनी हैरान होती है क्योंकि वह तो सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड थी। ग्वानसिक उससे नहीं बोला था कि वह उससे शादी करना चाहता है। जिस पर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं और वह ग्वानसिक से कहता है ठीक है, मैं अपनी बेटी से जाकर मिलता हूँ, और वह पार्टी में चला जाता है। इधर जब ये लोग पार्टी की दूसरी साइड पर आते हैं तब इनके सामने वही आदमी की बेटी आती है जो ग्वानसिक से मिलने के लिए एक्साइटेड होती है। वह ग्वानसिक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कहता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ मेरी फियांसे के साथ। यहाँ पर वह लड़की बार बार कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रही होती है ग्वानसिक से बात करने का, लेकिन ग्वानसिक उन्हें इग्नोर कर रहा होता है ये बोलकर कि मेरी फियांसे इन सब चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं है। उसके बाद वह लड़की उससे कहती है तुम्हें पता है यहाँ पर डांस शो होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ डांस करो। लेकिन ग्वानसिक कहता है कि मेरी फियांसे को डांस करना पसंद है तो मैं उसे इन सब चीज़ों के लिए ज्वाइन करूंगा। फिर इधर हम देखते हैं अब वहां पर एक और स्पीच कंपटीशन स्टार्ट होता है जहां पर सभी लोग ग्वानसिक को स्टेज पर बुला रहे होते हैं उसकी सक्सेस हिस्ट्री के ऊपर स्पीच देने के लिए। जिस पर ग्वानसिक स्टेज पर जाता है। मिनी बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही होती है और कह रही होती है उसने जिस इंसान को डेट किया है लेकिन तभी उसके पास एक लड़की गुजर कर जाती है जैसे धक्का देती है, और वह धक्का देती है जिसकी वजह से मिनी का हाथ एक पॉट में लग जाता है। वह फोटोज के सामने नीचे टूट जाता है, जिसको देखकर मिनी को अपनी रियल लाइफ के ट्रॉमा से याद आने लगते हैं कि जब वह छोटी थी और गलती से उसके फादर का लाया हुआ एक्सपेंसिव पॉट उसके हाथों से टूट गया था, तो उसकी फैमिली ने उसे बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया था। उसकी माँ ने तो उसे मारा भी था और उसके फादर ने उसे बोला था कि अगर तुम गलती कर रही हो तो गलती के बाद भी ऐसे नॉर्मल स्माइल करती रहो। मिनी उस टूटे हुए पॉट को देखकर बिल्कुल अपना टेम्पर लूज कर देती है। अब वह उसको देखती रहती है और रोना शुरू कर।
जिसको देखकर ग्वानसिक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वह स्टेज से नीचे आता है, उससे पूछता है क्या हुआ और उसे समझाता है कि यह बस एक मामूली सा पॉट है, वह उसके लिए इतनी ज्यादा परेशान ना हो। उसके बॉडी में अलग से सेंसेशंस होने लगते हैं, वह समझ नहीं पा रही होती है आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जिस पर ग्वानसिक उसे गोद में उठाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, पता लगाओ मेरी वाइफ के साथ यह हरकत किसने की है, और जिस किसी ने भी यह हरकत किया उसको एक बहुत गलत पनिशमेंट भी मिलेगी। उसके बाद वह मिनी को गाड़ी में लेकर आता है और इस गाड़ी में बैठकर वह रो रही होती है। ग्वानसिक उसे समझाता है और कहता है तुम ऐसे नहीं रोना चाहिए, वह बस एक मामूली सा पॉट था। जिस पे मिनी कहती है मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में बस प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हूँ और कुछ नहीं। ग्वानसिक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज हो, तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। और भले ही वह पॉट कितना भी एक्सपेंसिव हो, मैं उसके सारे पैसे पे कर दूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम एक कंट्री की प्रिंसेस हो, तुम इतना ज्यादा मत सोचो। जिस पर मिनी कहती है मैं खुश हूं कि तुम मेरे पास हो। जिस पर ग्वानसिक उसे किस करता है। मिनी कहती है तुम बहुत ज्यादा नालायक हो, मैं इतना ज्यादा रो रही हूँ और तुम मुझे जबरदस्ती किस कर रहे हो। जिस पर ग्वानसिक फिर से उसे किस करता है और इनके बीच में क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर मिनी जबलपुर में अपने ब्रदर्स के सामने ग्वानसिक का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए जाती है और कहती है मैं आज तुम तीनों से किसी को मिलवाने के लिए लाई हूँ, और उसने यह अपने ब्रदर्स की बैठक को बुलाया होता है। उसके ब्रदर्स शॉक होते हैं, आखिर ऐसा है क्या। जिस पर मिनी कहती है तुम जिस इंसान को मेरे साइड पर देख रहे हो वह मेरा ऑफिशियल लवर है और मैं इस समय उससे शादी करना चाहती हूँ। जिसको सुनकर उसके सभी ब्रदर्स को शॉक लगता है और उसके बड़े ब्रदर उससे कहते हैं तुम 2 मिनट रुक जाओगी क्या, मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ। जिस पर मिनी कहती है क्यों नहीं। जिस पर ग्वानसिक उससे कहता है कि वह बाहर इंतजार कर रहा है। अब यह लोग बैठकर बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पर उसका बड़ा भाई उससे पूछता है आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है और तुम लोग कितनी रातों से एक दूसरे के साथ हो। मिनी कहती है ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पर्सनल हैं, बस मैं तुम्हें बताने आई थी कि मेरा ग्वानसिक के साथ रिलेशनशिप है और तुम लोग इस चीज को मान लो, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसको सुनकर उसका ब्रदर कहता है तुम्हें सारी सच्चाई पता होनी चाहिए कि आखिर वह कैसा लड़का है। मिनी कहती है मैं उसकी सारी सच्चाई जानती हूँ वह कैसा है, और वह रोते रोते उनके सामने उसके चाइल्डहुड के सारे ट्रॉमा बताना शुरू करती है। जिस पर वह लोग इमोशनल हो जाते हैं। इसी के साथ वह लोग मिनी को बताते हैं तुम जिस फैमिली में रह रही हो उस फैमिली की बेल्ट पर तुम्हारा कितना क्या शेयर है। वह मिनी को वह सारी रिपोर्ट देते हैं और इंश्योरेंस होती है और कहती है कि वह यह सब कर सकेगी और वह तैयार है। साथ में वह अपने ब्रदर से कुछ पैसे भी मांगती है और उन्हें समझाती है मैं कुछ भी करूंगी, मैं बड़ी हो गई हूँ, आपको बस मेरा फेवर करना चाहिए। अब उसके ब्रदर्स समझ चुके होते हैं कि वह ग्वानसिक से बिल्कुल प्यार में पागल हो चुकी है और अब वह उनकी बात नहीं। फिर इधर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ग्वानसिक को जो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मिनी के ब्रदर्स ने उनके साथ जो बिजनेस डील की थी वह सारी बिजनेस डील कैंसिल कर दी है। साथ में जो भी पैसों का इन्वेस्टमेंट हुआ था वह पूरा इन्वेस्टमेंट वापस कर दिया है। जिस पर ग्वानसिक को थोड़ी टेंशन हो जाती है और वह अपने असिस्टेंट से कहता है अभी हम बिजनेस मीटिंग के लिए नॉर्थ चाइना चलेंगे क्योंकि मेरा एक बहुत जरूरी काम है जो मुझे किसी भी कीमत पर पूरा करना है। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है मैं आज ही आपकी फ्लाइट की टिकट बुक कर। यहाँ पर ग्वानसिक उससे ये कहता है इन सब चीजों के बारे में मिनी को मत। लेकिन तब तक वहां पर मिनी आ जाती है। मिनी उसकी इतनी बात सुन लेती है और वह ग्वानसिक से कहती है तुम्हें पता है ना अगर कोई अपनी लवर से कोई भी बात छुपाता है तो उसे एक तरीके का चीट, तुम क्या मेरे ऊपर चीट कर रहे हो। जिस पर ग्वानसिक उसे देखकर स्माइल करने लगता है और उसे अपने पास बुलाता है और कहता है यहाँ आकर मुझसे बात करो। मिनी जाती है और वह उसकी गोद में बैठ जाती है। ग्वानसिक उसे समझाता है कि उसे एक बिजनेस मीटिंग के लिए थोड़ा नॉर्थ चाइना की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि यह बिजनेस मीटिंग उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और जैसे ही वह इस मिशन को कंप्लीट करके आएगा वह मिनी के पास आकर जल्दी से उससे शादी कर लेगा। मिनी को डरने की जरूरत नहीं है, वह उसे कभी छोड़ेगा नहीं। और वह कहती है पर उससे पहले तुम्हारा जो काम है वह, और ऐसा बोलते ही वह उसे किस करना शुरू कर देती है। अगले सीन में इन दोनों को हम एक बाथरूम के बीच में क्लोज मोमेंट बनाते हुए देखते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग मिनी सोकर उठती है तो उसके पास में उसे ग्वानसिक का एक लिखा हुआ नोट मिलता है जिस पर ग्वानसिक उससे बोला होता है कि वह अपना ध्यान रखे और कुछ भी बाहर का ना खाए, सारा हेल्दी फूड कंज्यूम करे। इधर हम मिनी को देखते हैं जिसके ब्रदर्स ने उसे बुलाया होता है और उसके ब्रदर्स ने उसके लिए कुछ फोटोज और वीडियोज मंगाए होते हैं
और वह मिनी से कह रहे होते हैं, हम तुम्हें ये फोटोज और वीडियोस दिखाना चाहते हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम अंदर से खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर लो, क्योंकि इन सब चीज़ों की बहुत बुरी कीमत भी हो सकती है। जिस पर वह उसे कुछ फोटोज और वीडियोस दिखाते हैं। ये फोटोज और वीडियोस होते हैं ग्वानसिक के बचपन के ट्रॉमा के, जहाँ पर उसका फादर उसे ठंडे पानी से नहला रहा होता है और उसकी माँ को मार रहा होता है, और मैं आकर उसके फादर ने उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने मार दिया होता है। और इधर उन्होंने ग्वानसिक का भी बुरा हाल कर दिया होता है, मार मार कर, और ग्वानसिक का ब्रदर भी यही सब कर रहा होता है। लेकिन मिनी इन्हें सबको देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर ग्वानसिक का एक रिलेटिव आता है जो मिनी को बताता है कि बचपन से ही ग्वानसिक बहुत ज़्यादा परेशान रहा है, क्योंकि उसके फादर ने कभी उसे अपना बेटा नहीं समझा। दूसरी शादी होने के बाद उसके परिवार में उसकी दूसरी माँ का डोमिनेंस हो गया, जिन्होंने ग्वानसिक को अपने पास नहीं रखा, और उसकी ग्रैंडमदर उसे अपने साथ ले आई, लेकिन सक्सेसफुल होकर पावर अचीव कर कर सबको दिखा दिया कि वह कुछ भी कर सकता है, और उसने अपनी माँ का ड्रीम पूरा किया है। लेकिन अभी भी वह नॉर्थ चाइना जा रखा है, जहाँ पर वह अपने ब्रदर और फादर का नामो निशान इस दुनिया से मिटाना चाहता है, क्योंकि वह अपनी माँ की डेथ का बदला लेना चाहता है, जिसको सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है। इधर दिखाया जाता है ग्वानसिक को, जो अपने लोगों के साथ उस जगह पर पहुंच चुका होता है जहां पर उसके ब्रदर और फादर होते हैं, और उसने अपने लोगों के साथ वेपन्स भी रेडी करवा लिए होते हैं, और वह अपने मन में कह रहा होता है कि अब उसकी ग्रैंडमदर को पता चल जाएगा कि उसका सिर्फ एक ही रिलेटिव है। वह धीमे धीमे करके अपने ब्रदर के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया है, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मैं अपने हाथ तो गंदे नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें जिंदा। जिस पर वह कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया और वह तुम्हें छोड़कर चली गई, उसका तुम्हारी लाइफ में कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है। उसके आसपास जो लोग खड़े होते हैं वह वहां से भागना शुरू कर देते हैं, और इधर उसका ब्रदर खड़ा होता है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होता है। इधर ग्वानसिक को याद आता है कि कैसे बचपन में उसकी ग्रैंडमदर उसे अपने साथ ले आई थी और बोला था वह कभी लोगों के पास न जाए, लेकिन वहां जैसे ही वह लोग इधर उधर भागते हैं तब तक वहां पर मिनी के ब्रदर्स आ जाते हैं, और उनमें से वह कई लोगों। इधर मिनी भी वहां पर ग्वानसिक के फादर को खींच कर ले आती है और उन्हें उसी ठंडे पानी से टॉर्चर करती है और कहती है, तुम्हारी वजह से ग्वानसिक का पूरा बचपन बर्बाद हुआ, तुम्हारे जैसा फादर तो किसी का नहीं होना चाहिए, ऐसा फादर तो किसी का नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ग्वानसिक अब मिनी को समझाता है कि वह इन लोगों से न लड़े और वह उसके पास आ जाए। मिनी ग्वानसिक के पास जाती है और ग्वानसिक अपने ब्रदर और अपने फादर के सामने एक चाकू छोड़कर चला जाता है और कहता है, मैं तुम दोनों को अभी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, तुम में से जो कोई भी जिंदा बचेगा वह यहाँ से भागकर जा सकता है। जिस पर ग्वानसिक का ब्रदर चाकू उठाकर अपने फादर को मारने जा रहा होता है, लेकिन उसका फादर चाकू उठाकर उसके ब्रदर को मार देता है और खुद भी मर जाता है। अब ग्वानसिक वहां से वापस आने लगता है और वह कहता है उसकी माँ की डेथ का बदला पूरा हुआ और अब उसकी लाइफ में उसे कुछ नहीं करना है। तब तक वहां पर मिनी उसके पास आती है, जो उसके सामने अपने हाथ खोलकर खड़ी होती है और उससे कह रही होती है कि वह उसकी फैमिली है और वह उससे शादी करना चाहती है, जिस पर ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब ग्वानसिक सब कुछ मिनी के नाम कर दिया होता है और वह यह बात उसके ब्रदर्स को बता रहा होता है और वह लोग यह सब चीज़ों के रिकॉर्ड देख रहे होते हैं। और इसके अगले पल मिनी से हक करता है और उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यह लोग मैरिज ब्यूरो जाकर अपने मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, जिस पर ग्वानसिक उससे कहता है कि अब वह मिनी को एक वेडिंग रिंग दिलाना चाहता है। यह लोग एक वेडिंग रिंग लेने के शोरूम में जाते हैं, जहां पर लिया जॉब करती है और लिया इन्हें दोनों को साथ देख लेती है और वह मिनी से कहती है, तुम बहुत बड़ी बेशर्म हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस आदमी के साथ। मिनी उसको देखकर उसे जलाने के लिए ग्वानसिक को और जोर से हक करना शुरू कर देती है, जिस पर ग्वानसिक लिया को उलटे जवाब देता है और शोरूम की मैनेजर को बुलाता है और लिया को धक्के देकर वहां से निकलवा देता है। और इसी के साथ लिया को पता चलता है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। अब लिया बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। मिनी थोड़ी देर में वेडिंग रिंग लेकर बाहर आती है तो लिया उसके ऊपर चाकू से अटैक करने जा रही होती है, लेकिन तब तक लाइन आकर उसे बचा लेता है और अपने लोगों के थ्रू उसको दूर भेज देता है। मिनी कहती है कि वह ठीक है। मिनी हाँ में जवाब देती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब इनकी ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है। इन दोनों की शादी हो जाती है और यह एक दूसरे को किस करते हैं और इनके इसी किसिंग सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।